चंगेज़ खान की कब्र का अनसुलझा रहस्य। चंगेज़ खान इतिहास की तारीख के सुनहरे पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई नावाकिफ हो। उसके जुल्म और बहादुरी की किस्से कहानियां देश दुनिया भर में मशहूर हैं। उसकी फौजें जिस किसी भी इलाके से गुजरती थीं, अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थीं। कहने को तो वह मंगोल का शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के बल पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने भी कब्जा नहीं कर पाया था। आज तक दुनिया भर में जितने भी बड़े महाराजा, सुल्तान या बादशाह रहे, उनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में उनके निशान बाकी रहे हैं। उन सभी के मकबरे शायद इसलिए बनाए गए क्योंकि वे लोग चाहते थे कि मरने के बाद भी देश उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन चंगेज़ खान के मामले में हैरत की बात तो यह है कि चंगेज़ खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत बनवाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद कोई उसे याद करे और उसका कोई नामो निशान धरती पर बाकी रहे। लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर ले जाकर दफनाया जाए, और हुआ भी वैसा ही वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने उसे एक अनजान जगह पर दफनाने के बाद उसकी कब्र पर तकरीबन 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से रौंद कर बराबर कर दिया ताकि कोई निशान बाकी ना रहे और यह पता न चल सके कि कहां पर गड्ढे खोदकर उन्हें दफनाया गया है। मंगोलिया के रहने वाले शासक चंगेज़ खान की मौत के बाद 8 सदियां बीत चुकी हैं। इसे लेकर हमेशा से ही तमाम मिशन चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का आज तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। नेशनल जियोग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए भी उसकी कब्र तलाशने की कोशिश की थी। इस अभियान को वैली ऑफ खान का नाम दिया गया था। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि चंगेज़ खान की कब्र तलाशने में अधिकतर विदेशी लोगों की ही दिलचस्पी थी। वही मंगोलिया के लोग चंगेज़ खान की कब्र का पता लगाना कभी नहीं चाहते थे। इसकी बड़ी वजह एक डर भी है। इसलिए ऐसा कहा जाता रहा है कि अगर कभी चंगेज़ खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसके पहले लोग इसकी मिसाल देख भी चुके थे, इसलिए भी उनके दिलों में हमेशा इस वहम ने अपनी जगह पुख्ता कर रखी है। ऐसा भी कहा जाता है कि सन 1941 में जब सोवियत संघ में 14वीं सदी के तुर्की मंगोलियाई शासक तैमूर लंग की कब्र को खोला गया तो नाजी सैनिकों ने सोवियत यूनियन को खदेड़ दिया था, और इस तरह सोवियत संघ भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि चंगेज़ खान की कब्र को भी खोला जाए, क्योंकि कुछ जानकार इसे चंगेज़ खान के लिए मंगोलियाई लोगों का एहतराम मानते हैं। उनके मुताबिक चंगेज़ खान खुद भी कभी नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उसे कोई याद रखे, लिहाजा लोग आज भी उसकी ख्वाहिश का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि मंगोलियाई लोग हमेशा से ही बहुत परंपरावादी रहे हैं। वो अपने बुजुर्गों का उनके गुजर जाने के बाद भी उसी तरह से आदर करते हैं जैसा उनके जीते जी किया करते थे। और आज भी जो लोग अपने आप को चंगेज़ खान का वंशज मानते हैं, वो अपने घरों में चंगेज़ खान की तस्वीर ज़रूर रखते हैं। और वही जो लोग चंगेज़ खानन की कब्र को तलाशने के ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि चंगेज़ खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर वोडका की बोतलों पर। बाकी उनका और कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे उन्हें मदद मिली हो। रकबे के हिसाब से देखा जाए तो मंगोलिया इतना बड़ा है कि उसमें ब्रिटेन जैसे 7 देश आ जाएं। अब इतने बड़े देश में एक नामालूम इंसान की कब्र को तलाशना समंदर में से एक खास मछली तलाशने जैसा है। ऊपर से मंगोलिया एक पिछड़ा हुआ मुल्क भी है। कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं हैं और वहाँ की आबादी भी बहुत कम ही है। 90 के दशक में तो जापान और मंगोलिया ने मिलकर चंगेज़ खान की कब्र तलाशने के लिए एक साझा प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू भी किया था, जिसका नाम गुरवान गोल था। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज़ खान के पैदाइश की जगह माने जाने वाले शहर खेंती में रिसर्च शुरू हुई। लेकिन इसी दौरान इसी साल मंगोलिया में लोकतांत्रिक क्रांति हो गई, जिसके बाद कम्युनिस्ट शासन खत्म हो गया और लोकतांत्रिक राज्य कायम हो गया, जिसके कारण सत्ता में आई नई सरकार ने
गुरवान गोल प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया गया। मंगोलिया की उलानबटोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दिमाजाव एर्देनबटार ने सन 2001 से झिंगनू राजाओं की कब्रगाहों की खुदाई कर उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि झिंगनू राजा मंगोलों के ही एक पूर्वज थे। इस बात का जिक्र खुद चंगेज खान ने भी किया था। लिहाजा इन राजाओं की कब्रगाहों से ही अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है कि चंगेज खान का मकबरा भी उनके मकबरों जैसा ही होगा। झिंगनू राजाओं की कब्रें जमीन से करीब 20 मीटर गहराई पर एक बड़े से कमरे नुमा गड्ढे में बनाई गई है, जिसमें बहुत सी कीमती चीजें भी शवों के साथ में रखी गई हैं, जैसे इनमें चीनी रथ, कीमती धातुएं, रोम से लाई गई कांच की बहुत सी चीजें शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान की कब्र भी ऐसी ही बेशकीमती चीजों से भरी हुई होगी जो उसने अपने शासनकाल में जमा की होंगी। डॉक्टर एर्देनबटोर को लगता है भविष्य में चंगेज खान की कब्र शायद ही तलाशी जा सके। मंगोलिया में प्रचलित कई किस्सों में से एक किस्से के मुताबिक चंगेज खान को खेनती पहाड़ियों में बुरखान खालदुन नाम की चोटी पर दफनाया गया होगा। स्थानीय किस्सों के मुताबिक अपने दुश्मनों से बचने के लिए चंगेज खान यहाँ छुपा होगा और मरने के बाद उसे वहीं दफनाया गया होगा। हालांकि कई जानकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उलानबटोर यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले सोडनाम सोलमान कहते हैं कि मंगोलियाई लोग इन पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चंगेज खान को यहाँ पर ही दफनाया गया होगा। इन पहाड़ियों पर शाही खानदान के सिवा किसी और को जाने की इजाज़त नहीं है। इस इलाके को मंगोलियाई सरकार की तरफ से संरक्षित रखा गया है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया है, लेकिन कोई भी रिसर्च आज तक ये नहीं बता पाई है कि वाकई में यही चंगेज खान की कब्र है। चंगेज खान जमाने के लिए एक योद्धा था, जालिम था, जो तलवार के बल पर सारी दुनिया को फतह करना चाहता था। लेकिन मंगोलियाई लोगों के लिए वो उनका हीरो था, जिसने मंगोलिया को पूर्वी और पश्चिमी देशों से जोड़ा, सिल्क रोड को पनपने का मौका दिया। उसी ने मंगोलिया के लोगों को धार्मिक आज़ादी का एहसास कराया। उसके शासनकाल में मंगोलियाई लोगों ने कागज़ की करेंसी की शुरुआत और डाक सेवा की शुरुआत की। चंगेज खान ने मंगोलिया को ऐसा सभ्य समाज बनाया। इसलिए मंगोलिया के लोग चंगेज खान का नाम बड़ी इज्जत और फ़ख्र से लेते हैं। इनके मुताबिक अगर चंगेज खान खुद चाहते कि उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद करें, तो वो कोई वसीयत नहीं करते। अगर वो चाहते तो अपनी कोई ना कोई निशानी ज़रूर छोड़ते। इसलिए यही वजह है कि मंगोलियाई लोग नहीं चाहते कि अब उनकी कब्र की तलाश की जाए। जो वक्त की धुंध में कहीं गुम हो चुका है, उसे फिर ना कुरेदा जाए। तो ये थी चंगेज खान की कभी न मिलने वाली कब्र के राज का शुरू से लेकर अंत तक का सफ़र। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा इसी तरह की किसी एक नई रोचक कहानी के साथ।